हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है बच्चों, सब कुशल मंगल है। तो जो आज मैं नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका, नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। ये क्या होता है इसका हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेट एक्सपोर्ट आप क्लास 12 में पढ़ के आए थे मैक्रोइकोनॉमिक्स में। सर नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो मैं वही बात यहाँ लिखूंगा, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, एक्स से एक्सपोर्ट, एम से इंपोर्ट। और जो नेट एक्सपोर्ट है बच्चों, और जो हमारा इनकम है वाई, वाई मतलब क्या, इनकम। नेट एक्सपोर्ट और इनकम के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन, इट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। याद रहेगा क्या बोला, दोबारा समझो हिंदी में। शुद्ध निर्यात और आय के बीच एक फलनात्मक संबंध को हम क्या कहते हैं, शुद्ध निर्यात फलन कहते हैं। एक लाइन लिख दूं मैं यहां पर, रिलेशनशिप बिटवीन वाई मतलब इनकम एंड नेट एक्सपोर्ट, इट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। इतना समझ में आ गया कि नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है। हाँ, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब बच्चों इसको हम पहले बनाएंगे जैसा टेबल, फिर ग्राफ पे बात करेंगे। टेबल पे ध्यान देना, y 0 0 के बाद मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर 200 400 600 800 1000 1200। ठीक है, और जो हमारा एक्सपोर्ट है, देखो हम भी मान के चलते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में, स्मॉल टाइम में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सेम रहेगा, चाहे मेरी इनकम कितनी भी हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकम का लेवल कुछ भी हो बच्चों, लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो मान लीजिए मैंने माना 60, तो हर बार 60 रहेगा। हम 60 करोड़ का ही सामान बेचते हैं, क्योंकि सामान अब ये तो नहीं बहुत जल्दी सामान ज़्यादा बढ़ा दोगे बेचने के लिए, डिमांड भी तो होनी चाहिए। फॉरेन कंट्री के लोग डिमांड कर भी रहे कि नहीं कर रहे, उस पर मैटर करता है। फिर आपको इतने रिसोर्सेज भी है कि नहीं, तो आपको जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास इनकम कितनी हो, आप एक्सपोर्ट कितना करोगे, 60 करोड़। इम्पोर्ट, हाँ इम्पोर्ट तो फ्लक्चुएट होता है, 20 40 60 80 100 120 140। नेट एक्सपोर्ट 60 में से 20 गया 40, 20 0 -20 -40 -60 -80। एक बात फील करना, इनकम बढ़ने लगी, नेट एक्सपोर्ट घटने लगा। कैसा रिलेशन है यहाँ पर, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना। और देखो दोनों एक बात देखो, इक्वल कब है, जहां पर नेट एक्सपोर्ट 0 आ जाए, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट। कहां पर है, 400। तो जब हमारी नेशनल इनकम 400 होगी, 400 करोड़ हम कमाते हैं, तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट। जितना आया उतना ही गया, हम एक बैलेंस हो चुके हैं, इक्विलिब्रियम हो चुके हैं। अब बच्चों इतना समझ आ गया आपको, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करी आपको मैंने। ठीक है, इधर ग्राफ पे ध्यान देना। थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाऊंगा, जगह कम है। यहां बच्चों लिखते हैं नेट एक्सपोर्ट, यहां लिखते हैं बच्चों इनकम, और ऐसा ही ग्राफ और बनने वाला है। ठीक है, सेम यहाँ भी नेट एक्सपोर्ट, सॉरी यहाँ पर लिखो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यहाँ लिखो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो एक बात नोटिस करना बच्चों, एक्सपोर्ट आपको कांस्टेंट है, सेम रहेगा, ये एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, और इंपोर्ट के लिए देखो 0 पे कितना है 20, तो 0 पे 20, 200 पे 200, ये 400, 400 पे 60। तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। इस जगह बच्चों हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। ठीक है, उसके नीचे आ जाओ, 400 से नीचे नेट एक्सपोर्ट देखो 40 20 0, जी नेट एक्सपोर्ट का ग्राफ बेटा, 0 पे 40, 200 पे 20 और 400 पे 0, ऐसे चलता जाएगा, नेगेटिव में निकल जाएगा। ये नेट एक्सपोर्ट हो गया। अब आप उस ग्राफ को जज करना, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सरप्लस, ये फायदा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है। बट ये वाला पार्ट बच्चों दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, डेफिसिट का काम दिख रहा है। यहाँ आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट
कम, बस इतनी सी बात को रिप्रेजेंट करना था। अब लिखना क्या है, आपको वो सब चीज़ें याद करनी है बस। अगर बच्चों ये समझ में आया, टेबल और ये ग्राफ और छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये नेट एक्सपोर्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसे जितना अच्छे से आप लिख पाएंगे थियोरिटिकल पार्ट में, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। कोई डाउट बच्चे के मन में नहीं है? किसी को भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।